हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव वुमन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों मैं फिर आ चुकी हूँ एक नई वीडियो के साथ, आप सभी के साथ हाजिर हो चुकी हूँ। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर के साथ कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों पहला ट्रिक मेरा इस तरह से कुकर को लेके है। तो दोस्तों ऐसा होता है बाई चांस हम कभी कुकर में जब भी कभी कुछ बनाते हैं तो आपने देखा होगा इस तरह से कुकर का रबड़ ढीला हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है और बार बार गैस निकलता रहता है। तो हम उस सिचुएशन में क्या करें, उस टाइम हम क्या करें? तो देखिए दोस्तों, हमें कुछ समझ नहीं आता कि हम क्या करें। तो क्या करना है आपको, इस तरह से जो कुकर का रबड़ है ना, इसको आपको 10 से 15-20 मिनट के लिए आपको फ्रीजर में रख देना है। तो दोस्तों फ्रीजर में ये बहुत जल्दी हार्ड हो जाता है, ये रबड़ बहुत जल्दी हार्ड हो जाता है। तो उस समय आप इस तरह से रखने के बाद आप इस रबड़ को क्या है ना कि जैसे कि ढीला है तो इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों उस समय क्या होता है, हम दाल बना रहे हैं, चावल बना रहे हैं या आलू उबाल रहे हैं, तो दोस्तों उस समय ये आपका रबड़ बिल्कुल परफेक्ट और काम भी आ जाएगा। और क्या है ना कि जो भी आप चीज़ बना रहे हैं वो बिल्कुल आपका चीज़ बन के तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों फ़िलहाल के लिए है, जब आपका खाना अगर पक जाता है, जो भी आप बना रहे हैं, पकने के बाद आप इस तरह से आप डॉक्टर को आप मैकेनिक को दिखा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये छोटा मोटा ट्रिक दोस्तों ये अपने घर में भी आजमा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला ट्रिक। तो दोस्तों इस तरह से अगला ट्रिक मेरा इस तरह से सूट को लेके है। तो दोस्तों जब भी हम सूट हो गया, लेगी हो गया, इस तरह से जब भी हम रखते हैं ना, तो क्या होता है, इस तरह से सलवार को सूट के बीच में इस तरह से रख के हम तभी तय लगाए। तो दोस्तों इस तरह से हम क्या है ना कि जब लगाते हैं रखते हैं, वैसे तो हमारा सूट में से या सलवार गायब हो जाता है या लेगी गायब हो जाता है, मिलता नहीं जल्दी। तो दोस्तों जब भी हम इस तरह से रखते हैं, तो देखिए जिस तरह से मैंने रखा बीच में सलवार रखने के बाद, और इस तरह से हम इसके ऊपर देखिए एक फोल्ड किया मैंने और इसके ऊपर से मैं ये दूसरा फोल्ड कर दी हूँ इस तरह से, यानी कि ऐसे। तो क्या है ना कि इस तरह से आपका ये सूट कहीं नहीं गिरेगा और अलमारी में हैंग करें या आप कहीं भी हैंग करें, बिल्कुल ये गिरने वाला नहीं है, टस से मस नहीं होने वाला है, ना ही आपका सूट गड़बड़ होने वाला है इसमें से, ना ही सलवार। तो इसको थोड़ा अच्छी तरह से ठीक से करके आप इसको रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए इसी तरह से आप रखेंगे ना, तो ना ही आपका लेगी हो गया, सूट हो गया या सलवार हो गया, बिल्कुल इसमें से टस मस नहीं होने वाला है। बिल्कुल आप इसी तरह से रख सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं मैंने कितना भी हिलाया, बिल्कुल नहीं टस मस होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं अगला ट्रिक। अगला ट्रिक दोस्तों इस तरह से हमारी साड़ियों को लेके है। तो दोस्तों क्या होता है, हम अलग अलग हैंगर में इस तरह से हम अलमारी में साड़ियाँ लगाते हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा इस तरह से जब भी हम लगाते हैं तो काफ़ी स्पेस और जगह भी घेरता है, और हमारे अलमारी में इस तरह से जगह भी नहीं बच पाता है जिस तरह से हम रखते हैं ये साड़ी वगैरह। तो दोस्तों देखिए मैं बहुत ही छोटी जगह में साड़ी को अपने हैंग करने वाली हूँ और बहुत ही कम स्पेस में। तो चलिए मैं साड़ी को इस तरह से रख ली हूँ। अब आपको करना क्या है, अगर आपको इस तरह से साड़ी रख लेना है और आपके पास कोई भी कड़े इस तरह से ख़राब मेटल की चूड़ियाँ वगैरह है, तो दोस्तों आप ले सकते हैं। क्या है ना कि कांच की चूड़ियाँ नहीं लेना है, इसमें बिल्कुल पक्की चूड़ियाँ लेना है आपको। तो देखिए मैं चारों हैंगर में इस तरह से चूड़ियाँ इस तरह से डाल दूँगी। तो दोस्तों देखिए मैंने निकाल लिया है। तो चूड़ियाँ चारों हैंगर में ही डालना है इस तरह से, और डालने के बाद देखिए मैं इस तरह से कैसे इस तरह से फंसा लेती हूँ इस तरह से हैंगर में। एक एक हैंगर में मैं इस तरह से चूड़ी को इस तरह से डालती जाऊंगी और फंसाती जाऊंगी। तो दोस्तों इसी तरह से बहुत ही कम स्पेस में आप इस तरह से अपनी चूड़ी और साड़ी को हैंग कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है हमारे साथ, हमारे पास बहुत सारी साड़ियाँ होती है, पार्टी वेयर साड़ियाँ होती है, इस तरह से होती है, तो हम साड़ियाँ को अच्छी तरह से कवर नहीं कर पाते हैं। तो देखिए मैंने जैसे कि इस तरह से फंसाया है, तो इस तरह से आप अपनी चूड़ियों की इस तरह से साड़ियों को हैंग कर सकते हैं। तो देखिए इसी तरह आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं जैसे कि मैंने कर रखा है। तो देखिए अगर आपके अलमारी में स्पेस इस तरह से कम है तो आप इस तरह से हैंग कर सकते हैं। जैसे कि ये कड़े देख रहे हैं, तो इसके नीचे भी इस तरह से आप बढ़ा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए मैंने 4 साड़ियाँ इस तरह से हैंग किया है। तो बिल्कुल भी बहुत ही कम जगह में, कम स्पेस में बिल्कुल ही हैंग हो चुका है। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि इस तरह से हैंग करने से हमारा इस तरह से साड़ी गंदी होगी, तो आपको करना क्या है, या तो आपके पास कोट कवर फालतू पड़ा है तो आप उसको इस तरह से लगा सकते हैं, या तो कोई शर्ट अगर सही काम का नहीं है तो आप उसको भी इस तरह से लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से लगाने से क्या होगा, जो भी साड़ी है इस तरह से हमने रखी है, किसी को पता भी नहीं चलने वाला है
और क्या है ना कि इस तरह से आपकी साड़ी बिल्कुल गंदे भी नहीं होगी। अब बिल्कुल कोई परख भी नहीं पाएगा कि हमने इसमें इस तरह से साड़ी भी रखी है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों देखिए कितना छोटा मोटा चीज़ कितने अपने घर में इस तरह से आजमा भी सकते हैं। कहीं भी ये जाने वाला नहीं है, टस से मस नहीं होने वाला है। तो देखिए मैं इस तरह से अलमारी में हैंग करके दिखाई हूँ दरवाजे में। आप इसको कहीं भी हैंगर पे, कहीं भी जहाँ आपको सही लगे, कम स्पेस में, कम जगह में, अगर आपके पास अलमारी नहीं है तो इस तरह से भी हैंग कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से आप कहीं भी अपनी साड़ी को हैंग कर सकते हैं और छोटी सी जगह में, और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है देखने में। तो दोस्तों ये ट्रिक आप सभी को कैसा लगा, तो चलिए मैं खोल के भी दिखा देती हूँ इस तरह से कि मैंने इसमें साड़ी हैंग करा हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।